हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन आर ट्रीज सिमिलर इन शेप। तो जैसे आपको दो ट्रीज मिले हैं, आपको बताना दोनों ट्रीज शेप में सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। तो वो हाई लेवल अगर मैं सोच के दिखाऊं, हमसे पूछा गया आर सिमिलर, हमसे पूछा गया 10 और ए शेप में सिमिलर है या नहीं है। तो 10 और ए के सिमिलर होने के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात ये ज़रूरी है कि दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम हो। इसके पास अगर 3 चाइल्ड हैं तो इन भाई साहब के पास भी 3 चाइल्ड हो। अगर 10 और ए के नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही सेम नहीं होंगे तो शेप तो सेम होने से रही, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद ज़रूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड आपस में सिमिलर शेप का हो, कि आर सिमिलर 20 बी के साथ सिमिलर शेप का हो, 30 सी के साथ सिमिलर हो और 40 डी के साथ सिमिलर हो। अगर ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल हैं तो वो दोनों भी सिमिलर हैं। हाई लेवल कोड तो ये है। फिर इसको लो लेवल एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर n1 के चिल्ड्रन का साइज नहीं बराबर है n2 के चिल्ड्रन के साइज के साथ, तो भाई बात खत्म हो गई है, रिटर्न फॉल्स, तो सिमिलर है ही नहीं। फिर एक लूप लिखते हैं, फॉर इंट आई। अब यहाँ पर पहुँचेंगे, अगर इस लाइन तक कोड पहुँचा है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दोनों में सेम है। आई लेस देन n1 डॉट चिल्ड्रन डॉट साइज आई प्लस प्लस n1 डॉट चिल्ड्रन डॉट गेट आई n2 डॉट, उसका कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड उठा लेंगे n2 में से। अगर बहुत ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ, C1 और C2 शेप में सिमिलर नहीं हैं तो मामला यहीं ख़त्म होता है। कोई भी ऐसा चाइल्ड का पेयर मिला जो आपस में सेम शेप नहीं रखता तो n1 और n2 की शेप सेम नहीं होगी। तो पहले मैंने चेक किया क्या दोनों की नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम नहीं है, या कोई ऐसा चाइल्ड का पेयर है जो आपस में सेम शेप का नहीं है। तो यहाँ आने का मतलब बताया क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी सेम हैं और हर कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड का पेयर भी सेम शेप रखता है। तो यहाँ हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, लाइव सबमिट करके देखते हैं। फिर इसको लो लेवल एनालाइज करेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो चल रहा है। देखिए अब इसको लो लेवल थोड़ा एनालाइज करें तो ये काफ़ी कुछ ना, ये काफ़ी कुछ कैसा है, फाइंड जैसा कोड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यूलर पैरेलल में चलेगा क्योंकि n1 और n2 दोनों पास किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका यूलर स्टार्ट हुआ, ये इसका यूलर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आके चेक किया कि दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम नहीं है क्या, पर इनके तो नंबर ऑफ, इसके भी 3 है, उसके भी 3 है, 10 के भी 3 है, ए के भी 3 है, तो बच गए। अब पहले पहले चाइल्ड के पास जाएगा, ये 20 के पास पहुंचा, वो यूलर में बी के पास पहुंचा इस कॉल की वजह से। ठीक है, अब ये कॉल लगी, ऊपर आ गए 20 के अंदर, क्या दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है? इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, हाँ जी। तो इसने 50 पे भेज दिया, इसने ई पर भेज दिया। इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं, उसके भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं। लूप चलेगा ही नहीं 50 और ई के लिए, ट्रू रिटर्न हो गया। तो अब अपने दिमाग में 20 और बी बन जाए, 20 और बी बन जाए। पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम था, ये पास हो चुका। पहले चाइल्ड की कॉल 50 से वापस आ चुके ना, यहाँ ई से वापस आ चुके, तो पहले चाइल्ड की कॉल में ट्रू लेकर आए, तो यहाँ नहीं फंसेंगे। अब दूसरे चाइल्ड को कॉल लगाएंगे 60 और एफ को, 60 और एफ। अब 60 और एफ शुरुआत में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं, सेम है जो कि, तो फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, लूप चलेगा ही नहीं, लास्ट में ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ। अपने दिमाग में वापस 20 और बी बन जाए, 20 और बी बन के सोचे क्या क्या कोड चल चुका है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके चेक हो चुके। लूप में पहली बार 50 ई के लिए ट्रू आया था, फिर दूसरे लूप में 60 एफ के लिए भी अभी अभी ट्रू आ गया है। ठीक है, तो कभी ये कोड फूटा ही नहीं, तो नीचे से ट्रू रिटर्न हो गया। मतलब 20 और बी ने ट्रू कैसे रिटर्न किया? सबसे पहले ये चीज़ चेक करी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है, फिर 50 और ई के यहाँ से ट्रू पाया, फिर 60 और एफ के यहाँ से ट्रू पाया, तो ये लूप भी चल चुका उसका, वहाँ भी नहीं फंसा वो, तो नीचे से उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अपने दिमाग में आप 10 और ए बन जाएं, 10 और ए बन के सोचे नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम थे, अभी अभी 20 और बी के यहाँ से, 20 और बी के यहाँ से ट्रू मिला है, तो वो 30 और सी के पास भेज देगा। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। हर जगह बेसिकली नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेक होते रहेंगे। तो 30 के भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन सी के साथ सेम है, 70 के नंबर ऑफ चिल्ड्रन जी के साथ सेम है, 80 के नंबर ऑफ चिल्ड्रन एच के साथ सेम है, 110 के नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ सेम है। अब तुम इसको यूं भी सोच सकते हो, देखो ये तो रिकर्शन है, प्री ऑर्डर में सिर्फ नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेक हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो गड़बड़ होते हैं तो इशू होता है। तो एल के और 120 के प्री ऑर्डर में पहुंचे, दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 0 हैं,
ये आई पर पहुंचे, 90 पर पहुंचे, 90 और आई के प्री ऑर्डर में दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 0 हैं। ये 40 पर पहुंचा कोड, ये डी पर पहुंचा, 40 और डी में दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 1 हैं, तो 100 पर पहुंचा। देखो प्री ऑर्डर में ये चेक करने के बाद अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम नहीं होती तो यहीं से फॉल्स हो जाता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम होते हैं तो रिकर्शन में हम अगले प्री ऑर्डर तक पहुंचा देते हैं। 100 और जे के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 0 हैं, यहाँ तो फंसे नहीं, लूप चलेगा नहीं, नीचे से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो ऑल द वे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस है। एक बार एक फॉल्स केस चलाकर देखते हैं। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ठीक है, यहाँ पर A B C D E F G H I J, इसके नीचे ना मैं 3 लगा देता हूँ, K L M। देखिएगा यूलर कैसे चलेगा। यूलर चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ, दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है, हाँ जी, तो पहले चाइल्ड पर आ गया। 20 और B के नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है, 2 हैं, तो 50 पर आ गए। दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके भी 0 उसके भी 0, तो ट्रू लेकर आ गए। 60 और F के भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 0, तो 30 पर और C पर फैसला होगा। ये मैं यहाँ पर फैसला क्यों करता हूँ, क्योंकि ये तो रिकर्शन का लॉजिक है, और ये क्या है, ये प्री ऑर्डर में जो काम हो रहा है वो है। तो 30 और C के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 3 हैं, तो यहाँ आ गए। 70 और G के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 0 हैं, तो यहाँ पहुँचे। 80 और H के नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके 2 हैं उसके 3 हैं, गड़बड़ हो गई। तो अब यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 30 बन जाइए अपने दिमाग में, 30 बन जाइए। मैं वो कोड लेकर आता हूँ, ये कोड के साथ देखिएगा। अब अपने दिमाग में आपको 30 बनना है और मेहनत से सोचना है। देखिए 30 ने ये वाला टेस्ट, 30 और C ने ये वाला टेस्ट पास किया था। क्यों, 30 के भी 3 चाइल्ड थे, C के भी 3 चाइल्ड थे। फिर लूप चालू हुआ, पहली कॉल लगी 70 और G की, 70 और G के यहाँ से ट्रू आया। दूसरी कॉल लगी 80 और H की, अब वहाँ से फॉल्स आया। अब 30 90 को आजमाएगा भी नहीं, 90 को I के साथ आजमाएगा भी नहीं, बोलेगा 80 और H सेम नहीं है, तो यहीं से फॉल्स रिटर्न करता हूँ, तो 30 यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब अपने दिमाग में 10 और A बन जाएं, 10 और A बन जाएं। 10 और A ने ये वाला टेस्ट पास किया था, इसके भी 3 चाइल्ड थे, उसके भी 3 चाइल्ड थे। फिर 10 और A ने R सिमिलर को पहली कॉल लगाई थी 20 और B के लिए, वहाँ से ट्रू पाया, तो उसमें दूसरी कॉल लगाई 30 और C के लिए, 30 और C से फॉल्स पाया अभी, तो आगे चेक ही नहीं करेगा, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा। आधा यूलर चलेगा, इतना ही यूलर चलेगा और यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।